Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today we are going to discuss yearly prediction. हम ये देखेंगे कि हमारा 2024 ये साल कैसा रहने वाला है। इसमें हम फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ और डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दबाजी में आप लोगों ने वीडियो को शुरू नहीं कर देना, अपना ज़ोडिएक साइन सुनना शुरू नहीं कर देना। सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो ये कि आप लोगों को अपना मून साइन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपना मून साइन फॉलो नहीं करेंगे तो ये प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए मिसमैच होंगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और अब भी मुझसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ये बात पूछते हैं और मुझे बोल देते हैं, सर मेरा तो लिब्रा है ना, क्योंकि मैं फलाने मंथ में पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप लोग पहले जो है मुझसे पूछ लें व्हाट्सएप पे अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करके कि आपका मून साइन क्या है। फिर इस वीकली प्रेडिक्शंस और ईयरली प्रेडिक्शन, इन प्रेडिक्शंस को फॉलो करें तो आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है, वीकली प्रेडिक्शन आपको कैसी लगती हैं और किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हैं, इसका भी मुझे आपने अपडेट करना है, राइट। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन हमारे पास जो आएगा वो आएगा मून साइन एरीज। एरीज वालों का ये वीक फाइनेंस के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहने वाला है और इसमें आपका जो मेन कोर जो फोकस होगा वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ होगा और ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी मैं समझता हूँ कि शेयर मार्केट की तरफ भी आप लोगों का रुझान, आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप लोग बाय करेंगे इस ईयर में। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो लोग जॉब की सर्च में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सैटर्न की सपोर्ट आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर रहेगी। और इसके साथ साथ जो लोगों को जिनके सैलरी में जो है कोई सैलरी बढ़ नहीं रही है, उसमें सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, तो वो मैं समझता हूँ पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर में आप लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है ड्यू टू राहु की प्लेसमेंट आपके 12th हाउस में, ठीक है। तो फॉरेन लैंड्स अगर आप ट्रैवलिंग के विद रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ये क्या करेगा कि थोड़ा सा स्लीपलेसनेस आपको देगा। तो सौंफ का इस्तेमाल करें, सौंफ की एक छोटी सी पोटली बनाएं और वो अपने पिलो के डिसाइड पर रख लें तो आपको उससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हेल्थ के विद रिस्पेक्ट मैं ये भी बता दूँ कि आप लोगों को सीजनल डिजीज़ का प्रॉब्लम रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को इस साल जो है सांस से रिलेटेड कोई ट्रबल क्रिएट हो सकता है आप लोगों को और कफ रिलेटेड इश्यूज आप लोगों को रहेंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के विद रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा केयर करनी है। और बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि ना सेलफोन जो है वॉशरूम में ले जाते हैं, तो वॉशरूम में सेलफोन अपना मत लेके जाइए। और इसके साथ साथ हेल्थ के विद रिस्पेक्ट स्टमक के आप लोगों को स्टमक का जो है कोई इन्फेक्शन आप लोगों को हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। स्पेशली जो अप्रैल में जो एक्लिप्स लगेगा उस टेन्योर में जो है मैं समझता हूँ, ऑल दो वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन प्लानट के विद रिस्पेक्ट जो है वो हम पे इम्प्लीमेंट होती हैं उसकी चीज़ें और वो डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में उसकी होती है ज़रूर, ठीक है। अच्छा जी, फैमिली आप लोगों की इस साल मैं समझता हूँ कि आप लोग जो हैं जुपिटर का सर्कल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन ट्रैवलिंग के विद रिस्पेक्ट अगर आप लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं या नहीं हो पा रहा है, रिलीजियस ट्रैवलिंग आप लोग करना चाहते हैं, जैसे लोग हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं, तो अगर वो नहीं हो पा रही है तो दिस इज़ द ईयर फॉर यू। आप लोग मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं और आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं और आप लोग अपनी जो ये ट्रैवलिंग की जो अचीवमेंट है ये आप लोगों को जुपिटर की वजह से मिल जाएगी। ब्लेसिंग्स रहेंगी आप लोगों के ऊपर और आप लोग मैं समझता हूँ स्टडीज़ में जो लोग हैं, करियर के विद रिस्पेक्ट बहुत ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर रहेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अप्रैल और जून के महीने में, अप्रैल से जून
के बीच में अपनी मदर की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा आपने उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है। इसके साथ साथ जिन लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं अपोजिट सेक्स के साथ, आप लोगों के जो रिलेशनशिप हैं, ये लव रिलेशनशिप हैं, वो मैं समझता हूँ कि आप लोग उसमें आप लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी, आप लोगों को जुपिटर का सपोर्ट रहेगा और वो ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर रहेंगी। अगर कोई भी आप लोगों के इशू आज से पहले चल रहे थे तो दिसंबर के बाद से, जब से ही नया साल लगा है, जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हुआ है और आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए फेवरेबल हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके चिल्ड्रन, आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या आप इटसेल्फ खुद आपको कोई एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम थी या है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको जुपिटर का सपोर्ट मिलेगा और आप लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हर्डल्स हैं वो आप लोगों की दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपना सदका खैरात करना चाहें तो मैं समझता हूं कि ट्यूसडे का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन है। ट्यूसडे को आप लोग जो चिचड़े, जो गोश्त वगैरह या बोनलेस लेके उसके छोटे छोटे पीसेस करके और वो अपने सर के ऊपर से वार के ट्यूसडे की मॉर्निंग में आप लोग अपने घर की छत पे या कहीं भी खुली जगह पे, ऐसी जगह पे जाकर आप डाल दें तो वो आपका सदका भी अदा हो जाएगा। और जिन लोगों को, जिन मून साइन एरीज वालों को स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, वो जो है एक सौंफ की पोटली बना के वो अपने पिलो के साइड पे ज़रूर रख लें, तो आप लोगों का ये साल मेरे लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करेंगे मून साइन टॉरस वालों की कि ये साल टॉरस वालों के लिए कैसा है। देखिए, टॉरस वालों के लिए कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से पहले हम बात करेंगे और आप लोगों की इनकम जो है वो उसमें ग्रोथ बढ़ेगा। आप लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। और जो लोग रियल स्टेट में हैं या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छे रिटर्न जो हैं वो मिल सकते हैं इस ईयर में, और बहुत हैंडसम रिटर्न्स, बड़ी अमाउंट आप लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी में, जैसे एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी पे या किसी प्रॉपर्टी पे कोई लीगल इशू, कोई लीगल बैटल चल रहा है, तो वो फेब-मार्च के बीच में मैं समझता हूँ वो जो है वो रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों को मई ऑनवर्ड्स आप लोगों को शेयर मार्केट से मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन शेयर मार्केट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आप लोग जो है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करना का इरादा रखते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। शेयर मार्केट में मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बिटवीन यू कैन से कि फरवरी टू अप्रैल जो है ये आप लोगों के लिए ट्रबलसम हो सकता है, और सेकंड हाफ जो है वो आप लोगों के लिए फाइनेंशियल मार्केट के लिए, आप लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा हेल्थ के विद रिस्पेक्ट अगर मैं देखूं, आप लोगों की सिचुएशन जिनका मून साइन टॉरस है वो अगर डाइट को बैलेंस रखेंगे तो हेल्थ के इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, लेकिन वुमेन्स को थायराइड का इशू जो है इस ईयर में ज़्यादा तंग करेगा जिनका मून साइन टॉरस है, और कोई पुरानी बीमारी जो है वो आप लोगों की रिटर्न आ सकती है। बी वेरी केयरफुल, केयरलेसनेस ना कीजिए। सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है कि आप लोग जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे योगा होता है या सांस की और बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको अगर आप करना शुरू कर दें तो उससे आप लोगों की हेल्थ में बेटरमेंट ज़रूर आ जाएगी। उसके अलावा सितंबर अक्टूबर ये टाइम पीरियड होगा जब आप लोगों को हार्ट के विद रिस्पेक्ट दिल की बीमारी या दिल से रिलेटेड कोई ट्रबल आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को केयरफुल रहना है और हेल्दी डाइट रखें, नहीं तो आपको कोई सीरियस इलनेस या हॉस्पिटलाइजेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ट्रबल्स दिखाई देते हैं मुझे सैटर्न के विद रिस्पेक्ट, और सैटर्न का जो बेसिकली एस्पेक्ट है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि
आप लोगों के जो रिलेशनशिप में जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं रहेगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है जी। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपना जो बिहेवियर है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आप लोग, वैसे भी मून साइन टॉरस वालों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, वो किसी ना किसी शुरुआत भी लड़ाई से होते हैं और उसका अख्ताम भी किसी लड़ाई पे होता है। तो आप लोगों को अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जिमिंग करें या आप लोग किसी हेल्दी एक्टिविटी में आप लोग इन्वॉल्व रहना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एग्रेशन को कंट्रोल करने लिए आप लोग स्पाइसी फूड मत खाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना अगर आप लोगों की ईटिंग हैबिट जब वो चेंज होती हैं तो आपके मूड में, आपकी सब चीज़ों में जो है ना चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा करियर के विद रिस्पेक्ट अगर मैं बात करूं, एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट बात करूं, तो उसमें सक्सेस मुझे दिखता है आप लोगों को। और इसके अलावा चेंजेस जो हैं वो आप लोगों के बिजनेस में, सैलरी आप लोगों की बढ़ सकती है जिनकी मून साइन टॉरस है, और कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। इसके अलावा जो लोग प्रोफेशनल है फॉरेन सोर्सेज से उनको इनकम बहुत अच्छी मिलेगी, या अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी उसमें बहुत अच्छा है आप लोगों का। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है तो वो बहुत अच्छा है आप लोगों का। इसके साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों की बढ़ेगी। और जो मेन फोकल जो पॉइंट है वो आप लोगों का जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो सैटर्न है वो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, और आपके फॉर्च्यून का भी प्लैनेट है, और आप लोगों को करियर में सपोर्ट जो है सैटर्न की वजह से रहेगी। और आप लोग सैटरडे के दिन जो है, आप लोग सैटरडे और फ्राइडे ये 2 दिन आप लोग बहुत अच्छे से जो है एहतमाम के साथ इनका ख्याल किया करें। सैटरडे को लेबर क्लास, लोअर तबका, जितने भी निचले तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना, उनको उनके लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सदका खैरात, जैसे कि उनके कोई कपड़े नहीं हैं, कपड़े दिलाएं, उनको चप्पलें दिलाएं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं समझता हूँ फ्राइडे को आप लोगों को जैसे काऊ को फीड कराते हैं लोग, या आप लोग अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो आप लोग वुमेंस के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बेवाएं हैं या विडो जितनी भी हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और किसी फाउंडेशन में आप लोग जो है पैसा ज़रूर दीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे मून साइन जेमिनाई की। जेमिनाई वालों का ये साल कैसा रहेगा? जेमिनाई वालों को मैं समझता हूँ सबसे पहले इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इन लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे शेयर मार्केट से, और जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसमें अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जुपिटर आप लोगों को बहुत अच्छी प्रमोशन दिलवा सकता है इस ईयर में, और सैलरी में आप लोगों की इंक्रीमेंट हो सकता है, हाइक हो सकती है, सैलरी हाइक हो सकती है। उसके अलावा आप लोगों के मनी मैटर्स जो हैं वो बिटवीन जनवरी टू मई से पहले मैं समझता हूँ आप लोगों की जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग अपने बिजनेस में करेंगे, और हो सकता है कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो कोई इन्वेस्टमेंट फॉरेन से जुड़ी हो, और वहाँ से आप लोगों को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और आप लोग मूव भी कर सकते हैं अब्रॉड में। इसके अलावा आप लोगों को जो हेल्थ के विद रिस्पेक्ट जो है वो कोई बहुत अच्छी चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती। आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट जो है वो डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मार्च में ख़ास तौर पे आप लोगों को कोविड की प्रॉब्लम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसके साथ साथ आपकी लेग्स में पेन रहना, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा। और इसके साथ साथ कुछ आप लोगों को सफरिंग रहेंगी स्टमक से रिलेटेड, और सितंबर में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको लेग से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड। और इसके अलावा जब जुपिटर जब ट्रांजिट कर जाएगा मई के बाद तो आपको ये सफरिंग ज़्यादा तंग करने लग जाएंगी। तो आप लोगों को जो सदका खैरात है या जो भी आप लोगों ने करना है वो एंड में मैं बताऊंगा आप लोगों को। रही बात आप लोगों की लव लाइफ, तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ रिलेशनशिप्स आप लोगों के बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को
मैरिज रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो रिजॉल्व होंगे इस साल आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपने जो पार्टनर को है वो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनको अकेला तनहा नहीं छोड़ना, उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। और वरना मार्च से अक्टूबर आप लोगों के जो पार्टनर के साथ जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वो लड़ाई बढ़ भी सकती है, जो आप लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। और इसके अलावा आप लोगों के इन लॉस की वजह से जो है वो ट्रबल्स बढ़ सकती हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है इन चीज़ों का। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे अपने पार्टनर से विद रिस्पेक्ट, तो आप लोगों को ऐसे कोई बड़ी ट्रबल नहीं होगी। अदर देन दिस आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो हैं आपके मैरिड लाइफ में इन लॉज के साथ आप लोगों के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जो है वो ख़राब हो सकते हैं। अब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ करियर के पर्सपेक्टिव आप लोगों के लिए सक्सेस इन एजुकेशन मुझे नज़र आती है, और रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और आप लोग हो सकता है कि कुछ जो लोग मून साइन जेमिनाई है, शार्पनेस आप लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा शार्पनेस की वजह से कुछ फंड्स आप लोग इकट्ठे कर पाएँ और कोई नया स्टार्टअप आप लगा सकें, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकें, नया बिजनेस आप लोग कर सकते हैं इस ईयर में, और वो आप लोगों के लिए सक्सेसफुल भी रहेगा। और जो लोग एडमिन और मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं या उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं करियर के विद रिस्पेक्ट वो रिजॉल्व हो जाएंगे। किन बातों का आप लोगों का सदका खैरात जो अगर आपको करना है, तो आप लोगों को भी मैं समझता हूँ वेडनेसडे और आप लोगों को सैटरडे का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। सैटरडे के दिन आपको अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, जो लेबर तबका होता है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। उनके पाँव में चप्पल या उनको कपड़े या उनको कोई भी उनके मैटर्स हैं वो रिजॉल्व कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन सदका है। इसके अलावा कबूतर या ये जो जितने भी बर्ड्स होते हैं हमारे, उनको आप जो है बाजरा जो है वो एक मुट्ठी ज़रूर डाला करें वेडनेसडे को, और थोड़े से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और ये काम आप ज़रूर करें, या आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ये था हमारा मून साइन जेमिनी। बात करेंगे कैंसर साइन की। कैंसर वालों का 2024 कैसा रहेगा? मून साइन कैंसर वालों का देखिए, आप लोगों की जो सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है। आप लोगों के प्लैनेट की विद रिस्पेक्ट, चार्ट के विद रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कंडीशन कोई स्मूथ नहीं होगी। तो आप लोगों को बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है, स्पेशली आप लोगों को जब कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लेना हो, तो उस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और आप लोगों को किसी भी कंट्रोवर्शियल जो है वो जगह पे और किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको आप जानते ना हो, जिस बिज़नेस में आप लोगों की जान पहचान ना हो, या जिस चीज़ से आपको वाकफियत बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, तो आप लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और कमीशन बेस और इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल कंडीशन जो है उनकी बेहतर हो सकती है, और अच्छे रिटर्न आप लोगों को आ सकते हैं। स्पेशली आप लोगों का जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर है वो आप लोगों की बहुत अच्छी फेवर में आ जाएगा, और जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की सैटर्न की जो पोजीशन है इन योर 8th हाउस इज़ नॉट वेरी गुड, और मैं समझता हूँ आपको अपने फादर की जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और उनकी हेल्थ की उनकी केयर करनी चाहिए। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत नाजुक है। आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट इश्यूज आ सकते हैं। आपको स्टमक, हेड आप लोगों को ज़्यादा तंग करेगा, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मार्च से अप्रैल जो है वो आप लोगों को पाइल्स का इशू जो है वो तंग कर सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को हाइजीन फूड जो है उसका इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपको हेल्थ की कोई सीरियस ट्रबल आए, तो आप लोगों को सैटरडे के दिन
अंडर प्रिविलेज लोगों की खिदमत करनी है। मज़दूर तबका या आपसे आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं या आपके घर में जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, कोई मासी आती है या कोई सफाई वाला आता है, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें, उनको फूड डोनेट करें, उनको क्लॉथ्स, उनको चप्पलें प्रोवाइड करें। ये बेहतरीन सदका जारिया है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और इसके साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है दूध जो है वो मंडे वाले दिन दूध के पैकेट्स ऐसे लोगों को दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ आप लोग सदका खैरात कर सकते हैं मंडे के दिन। और सैटरडे को आप लोगों ने भी ये काम करना है कि आपको अंडर प्रिविलेज लोगों की खिदमत करनी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बांटनी हैं। रही बात आप लोगों की लव लाइफ की, तो वो आप लोगों के, मैं समझता हूँ कि लव लाइफ में सैटर्न की पोजीशन की वजह से बहुत अच्छी नहीं रहेगी। फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के पार्टनर के साथ आप लोगों के रहेंगे। इसके अलावा जब मई के बाद जो है जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा तो लव रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होंगी। उससे पहले तक जो लोग प्रॉब्लम में हैं वो मज़ीद प्रॉब्लम में जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अनमैरिड लोग जो हैं उन लोगों को आफ्टर मई जो है उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है, उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है, प्रपोजल जो भी आएगा वो आपकी शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। अच्छा जी, आप लोगों का जो एजुकेशन या हम करियर के विद रिस्पेक्ट, आप लोग जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग, उन लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत होगी इस ईयर में, आप लोगों को फोकस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ट्रबलसम है ईयर इस हवाले से। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मई के बाद अगर अपीयर हुए तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कामयाबी भी मिलेगी। इसके अलावा आप लोग बिज़नेस को जो है, मैं समझता हूँ आप लोग हो सकता है कोई ऐसा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करें जो पार्टनरशिप में हो, और नए पार्टनर की वेलकमिंग से आप लोगों को कुछ अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए। और हो सकता है कि आप लोग कोई नया काम जो है, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नया इनिशिएटिव, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर लें पार्टनरशिप पे। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो लोग लॉ, मेडिकल और माइनिंग सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है एसोसिएशन उन लोगों की। और जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट, पढ़ाई के विद रिस्पेक्ट, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ा बेनिफिशियल है। यू गाइस कैन गो इजीली। ये था हमारा मून साइन कैंसर 2024। अब हम बात करेंगे मून साइन लियो वालों की, कि लियो पीपल का जो 2024 जो ईयर है वो कैसा जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, लियो वालों के लिए जो है सैटर्न की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है 7th हाउस में एज़ कंपेयर टू अदर पीपल्स। आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और आप लोगों की जो सेविंग्स हैं वो आप लोगों की थोड़ी सी श्रिंक होंगी। फाइनेंशियल लॉसेस आप लोगों को हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स में आप आ सकते हैं। और 2nd हाउस में मैं समझता हूँ आपका जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा फाइनेंस की तरफ आप लोग सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रबल होगा। 2nd हाउस में कीतु की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। राहु की पोजीशन 8th हाउस में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ट्रबल दे सकता है, स्पेशली आपके फादर को सांस से रिलेटेड कोई ट्रबल आएगा, और ऑल ऑफ अ सडन वो जो हैं वो जा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है और उनको सांस का कोई ट्रबल क्रिएट हो सकता है। बी वेरी केयरफुल, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए आप लोग। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है, बिज़नेस जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए उसमें। हाँ, अगर आप लोग अगर अपनी बिज़नेस के विद रिस्पेक्ट कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो मई जून के बाद से अगर आप लोग वो डिसीजन लें तो आप लोगों के लिए कोई बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए, और कोई बहुत अच्छी विंडो करियर के विद रिस्पेक्ट, बिजनेस के विद रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए ओपन अप होगी डेफिनेटली, और आप लोगों के लिए वो पॉजिटिव भी रहेगी। रही बात आप लोगों की हेल्थ के विद रिस्पेक्ट, मैं बता चुका हूँ
कि हेल्थ में सडन इलनेस जो है वो आप लोगों को तंग करेगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, ईटिंग हैबिट्स जो है वो आप लोगों को अच्छी रखनी है, और आप लोगों को वायरल इन्फेक्शन जो है वो आप लोगों को ट्रबल कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और हाइजीन फूड खाइए, रेगुलर चेकअप अपना रखिए, और अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो मास्क का यूज़ करें, या फिर आप लोग जो है वो आप लोग स्टीम जो है वो आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन है। अगर आप स्टीम लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। उसके अलावा आप लोगों की जो लव लाइफ है, मैं समझता हूँ वो आप लोग कुछ ना कुछ उसमें एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे जो कि पॉजिटिव होगा, और आप लोगों की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी, लेकिन उसमें एक सर्टेन टाइम आएगा जो बहुत अच्छी बूम आएगा आप लोगों के उसमें। अभी फौरी तौर पे आप लोगों ने सिर्फ सुन के और जो है ना रिएक्ट नहीं कर देना है, आप लोगों को यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। और ये जो महीना है फरवरी के मिड के बाद से ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप लव मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बेहतरीन है, और आप लोग अगर जो लोग प्रपोजल अपना फिक्स का नहीं हो रहा है वो भी हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ अगर आप लोगों के पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। और आप लोगों के लिए अगर आप अपनी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशंस पे जाएं जून जुलाई में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और रिलेशनशिप आप लोगों के बहरहाल जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा जो मून साइन लियो वाले हैं। इसके अलावा एजुकेशन और करियर के रिस्पेक्ट अगर बात की जाए तो ये आप लोगों के लिए ये साल आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा, और मज़ीद जो है फेवर्स आप लोगों को मिलेंगी। जो लोग ग्रेजुएशन करके निकले, इनको जॉब नहीं मिल रही है या इनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आफ्टर मई जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा फोकस रहेंगे अपनी स्टडीज़ को लेके, बड़ा अच्छे उनको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और जितने भी टफ टाइम आप लोगों के हैं वो आप लोगों के दूर हो जाएंगे। और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को ह्यूज प्रॉफिट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अगर आप लोग हैं तो उसमें आप लोगों को हो सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप जो है ना वो आप लोगों को नहीं करनी है। सैटर्न की जो मैंने आपको बताया पोजीशन वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी इनिशिएट करना है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है तो आप लोगों को आप इंडिविजुअली करना है। पार्टनर्स रखेंगे तो आपको ट्रबल होगा। इसके अलावा आप लोगों को लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं इस ईयर के, इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। इसमें कोई सीरियस ट्रबल आप लोगों के करियर में आ सकती है जिससे आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री वो चेंज करके रखते हैं, राइट। तो ये था हमारा मून साइन लियो। अब हम बात करेंगे मून साइन विर्गो की। देखिए मून साइन लियो वालों के लिए मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि सदका खैरात अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये है कि अंडर प्रिविलेज लोगों को आप लोग बहुत ज़्यादा उनका टेक केयर करें, उनको स्लीपर्स या उनकी कोई भी चीज़, उनकी कोई भी नीड है उसको पूरा करना आप लोगों के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा अपनी फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, फादर के साथ बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ जुड़े रहें, उनकी खिदमत करें, यह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। संडे के रोज़ अगर आप लोगों को लेट से कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, तो संडे के रोज़ आप लोग लाल गोल मिर्चें जो हैं वो लेके और अपने ऊपर से वार के और आप लोग उसको जो है आग में जला के और मिट्टी में दबा दीजिए। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। इससे अगर आपको बॉडीली कोई ट्रबल है, हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मून साइन विर्गो वालों की कि विर्गो वालों का जो ईयर है वो कैसा रहने वाला है। देखिए विर्गो वालों का स्टार्ट जो है इस ईयर का वो मैं समझता हूँ फाइनेंशियल कंडीशन से एवरेज रहेगा, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो हेल्थ के विद रिस्पेक्ट रहने वाली हैं। तो आपको मैं समझता हूँ कि मई तक जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। मई तक आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
आपको अपने वेट का, और मीठा कम खाइए, वेट बहुत ज़्यादा आप लोगों का बढ़ सकता है, ये इश्यूज़ आप लोग को आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए आपके फाइनेंस की, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी, उसमें आपको कोई चीटिंग का सामना भी करना पड़ सकता है, और एक्सपेंसेस आप लोगों के ज़्यादा बढ़ेंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आईटी, अगर आप लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं तो आप लोगों की सैलरी हाइक होगी, प्रमोशन भी हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जब मई में जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो आप लोगों के लिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मई 2024 के बाद से बहुत बेटरमेंट उसमें आ जाएगी, और आप लोगों का पोर्टफोलियो बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप लोगों को अब्रॉड से भी आ सकती हैं, और आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग करके बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग, मैं समझता हूँ, कर सकते हैं। तो वेदर यू आर इन जॉब और इन बिजनेस, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मई 2024 के मिड के बाद, यानी कि आप यूँ समझ के लिए चलिए कि जून के बाद आप लोगों के लिए फेवरेबल आप लोगों को प्लैनेट के रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। हेल्थ के विद रिस्पेक्ट अगेन मैं मेंशन कर चुका हूँ, आप लोगों को स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, सेल्फ आप लोगों को स्टमक का इन्फेक्शन हो सकता है इस ईयर में, और आप लोगों को हेल्दी फूड खाना चाहिए, अपनी डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, आप लोगों को चटपटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और आप लोग जितना ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, जितना रिलीजियसनेस आपके अंदर रहेगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोगों के जो लव लाइफ है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल रहेगी, बहुत साउंड रहेगी, और आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लाइंड नहीं हो जाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्की नेचर का भी नहीं हो, और बहुत ज़्यादा जो है वो आंखें बंद भी नहीं कर लेनी चाहिए, आपको ट्रबल आ सकता है चीटिंग के विद रिस्पेक्ट। अच्छा जी, उसके अलावा मैरिज के विद रिस्पेक्ट जो है कुछ फेवरेबल कंडीशंस आप लोगों को हो सकती हैं, कोई आपको प्रपोजल जो है वो फिक्स हो सकता है, आप जो लोग अनमैरिड हैं उनको मैरिज के विद रिस्पेक्ट कुछ अच्छा गेन हो सकता है। और इसके अलावा एग्रेसिवनेस आप लोगों की वजह, आपकी जो एग्रेसिवनेस है आप लोगों के पार्टनर के साथ, उसकी वजह से आप लोगों को ट्रबल आएगा अगर आएगा, वरना मैं समझता हूँ ऐसे कोई बड़ा ट्रबल नहीं है। लेकिन आप लोगों का जो बिहेवियर है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करेगा, और जिसकी वजह से आपको लव लाइफ में और रिलेशनशिप्स में आपके ट्रबल आ सकता है। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी नेचर को जो है अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, आपको हम्बल रहना है, बहुत ज़्यादा प्यार रखना है उनके साथ। ठीक है, तो आप लोगों को आपकी ये 2024 जो है वो अच्छा गुजरेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम इनकी एजुकेशन और करियर के विद रिस्पेक्ट बात की जाए तो एजुकेशन जो है वो आप लोगों की जो भी इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को जो भी ट्रबल्स हैं एजुकेशन में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और उसमें एज कोई बड़ा ट्रबल नहीं है। जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो आप लोगों को हेल्थ, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई ट्रबल है तो वो रिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, और आप लोग कोई नया इनिशिएटिव ज़रूर ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहते हैं करियर में। और एग्ज़ाम अगर आप लोगों का है तो उसमें मैं समझता हूँ एक्सीलेंट रिजल्ट्स आप लोगों को ऑफर हो सकते हैं। स्पेशली आप लोग स्टडीज़ में फैब और अप्रैल के बीच आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और फरवरी, अगर लोग इस फील्ड में हैं तो फरवरी से अप्रैल के बीच में मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा। और आप लोगों को अपने जो वर्क प्लेस पे एनिमीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि आप लोगों को बच के रहना है। आप लोगों को, अगर आप लोग अपने कुछ सीक्रेट मैटर्स जो हैं अपने वर्क प्लेस पे शेयर करेंगे तो ये हो सकता है कि उन तक ये बात पहुंच जाए, आपकी कोई वीक पॉइंट मिल जाए उनको, और वो आप लोगों को सीरियस ट्रबल दे सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। जिनका मून साइन विर्गो है, जो लोग अब्रॉड में हैं, उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स नहीं होंगे इस ईयर में, उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल में रह सकते हैं वो। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आप लोगों को सदका खैरात या अगर कोई रेमेडी करनी है तो वो ये है कि आप लोगों को बुध वाले दिन जो है वो बर्ड्स को फीड कराना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आप लोगों को स्टीम लेना चाहिए, आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन सकती है इसमें कंडीशन। और मई के बाद जो है आप लोगों को मैं समझता हूँ जितने भी इश्यूज़ हैं हेल्थ के रिस्पेक्ट, उससे आप लोग बाहर भी आ सकते हैं। ये था हमारा मून साइन विर्गो। अब हम बात करते हैं कि मून साइन लिब्रा वालों का 2024 कैसा रहने वाला है। देखिए जी, लिब्रा वालों के लिए 2024 जो है वो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि उसमें पॉजिटिविटी भी है और फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आप लोगों की आप अच्छी रहने वाली है। आप लोग अपनी जो सेविंग्स हैं वो कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और बस एक्सपेंसेस की वजह से मैं समझता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा ट्रबल रहेगा और उसी की वजह से आप लोग कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़रूर जाएंगे। जो लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी सैलरी, उनके इनकम जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और आप लोगों को इस चीज़ का मैं एक इंडिकेशन दे दूं कि अगर आप लोग एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस में आपको कोई इशू आ रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों की जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाली हैं। मार्च, मई और अगस्त, नवंबर जो हैं ये महीने जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं। स्पेशली नोट कर लीजिए, मार्च, मई, अगस्त और नवंबर जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। और नवंबर भी आप लोगों को अच्छी रिटर्न्स आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो आप लोगों को मिल सकती हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट में आप लोग, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की आप लोग इरादा करेंगे और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। रही बात आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ के विद रिस्पेक्ट आप लोगों को जो इम्यूनिटी का है वो बूस्ट तो होगी, लेकिन आप लोगों के जो इंटेस्टाइन में कोई ऐसा इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपको कोई सीरियस ट्रबल हो जाए। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और आपको योगा करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ में एज सच कोई डिफ़िकल्टी और चैलेंज ना आए। और जुपिटर की जो पोजीशन है वो उसकी मैं समझता हूँ आप लोगों को 8th हाउस में चला जाएगा आप लोगों के मई के बाद। तो ये आपको हेल्थ के चैलेंजेस दे सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, स्पेशली आपके फादर को। और आपको अपना एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर कीजिए ताकि आप लोगों को कोई सीरियस ट्रबल ना आए। लव लाइफ जो है वो अनमैरिड जो लोग हैं, लव पार्टनर्स, उनको मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए फेवरेबल है। आप लोगों की लव मैरिज जो है वो हो सकती है इस ईयर में। और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो हैं वो आप अपने पार्टनर को लेके देंगे। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फरवरी मार्च जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छी सैटर्न की प्लेसमेंट और आप लोगों की जो लव जो है वो इंक्रीज़ होगा और आप लोगों को कुछ अच्छी पेशरफ्त मिलेगी। और जुलाई से अक्टूबर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप लव अफेयर के विद रिस्पेक्ट अगर आप सुनना चाहते हैं, मैरिज के विद रिस्पेक्ट सुनना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जो जुलाई से अक्टूबर है ये आप लोगों की फेवर में रहेगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ एजुकेशन और करियर के विद रिस्पेक्ट अगर बात की जाए, जो टेक्निकल एजुकेशन में है उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और उनको करियर में अच्छी हाइट्स, उनको जो है ना उनको सक्सेस मिल सकती है। और बिज़नेस जो है वो आपका रैपिडली आप देखेंगे कि वो एक्सपेंड होगा। और जनवरी, मार्च, अप्रैल जो है वो मोस्ट फेवरेबल हैं आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मई और अक्टूबर में आप लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नहीं तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा लॉस भी आप लोग को हो सकता है। आप लोगों को ये सब चीज़ें सुननी हैं और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बिहेव करेंगे तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा
नवंबर और दिसंबर जो है वो आप लोगों के लिए फेवरेबल दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आप लोगों को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अगर ख्याल करेंगे तो आप लोग कुछ अच्छा जो है वो लाइफ में कर सकते हैं। रही बात कुछ करने की, कुछ आप लोग फ्राइडे को अगर सबका खैरात करना चाहें तो आप लोग करें, सफ़ेद रंग की चीज़ का जो भी आप बांटना चाहें। और इसके अलावा अगर कोई आपको कोई ट्रबल आता है, हेल्थ के विद रिस्पेक्ट कोई इश्यूज आते हैं, तो जुपिटर के ट्रांजिट के बाद या राहु के से प्लेसमेंट से आप लोगों को जो भी ट्रबल आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ये बात है कि जो जमादार होते हैं उनका बहुत ज़्यादा टेक केयर करें, उनको कुछ खाने को ज़रूर दें। और अगर आपको कोई स्टमक से रिलेटेड कोई ट्रबल आता है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, तो आप लोगों को क्या बिल्लियों को जो है ना फीड कराना चाहिए, वो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों को आप जो है वो फूड डोनेट कीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग मस्जिद में जो है वो कुछ ना कुछ दीजिए। जो जुमेरात के दिन वो आपके लिए, आप मई के बाद अगर आपको कोई हेल्थ के इशू आते हैं तो आप लोग इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। बात करेंगे मून साइन स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो की उसको मून साइन स्कॉर्पियो वालों का जो 2024 है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ उन लोगों को जो लोग रियल एस्टेट में हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है 2024। और आप लोगों को प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें अच्छा रिटर्न आप पालेंगे। और मई तक आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ जो है ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाए रखेगा। जुपिटर आपको सपोर्ट करता रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोगों को जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें अच्छा रिटर्न के साथ साथ आप लोग, हो सकता है ये बात कि आप लोग जो है मई के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप भी आप लोगों जो है वो कंडीशन बनाएं कि आप लोग किसी कोई ऐसा बिजनेस या ऐसी कोई चीज़, आप लोग कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करें जिसमें आप लोग अपने पार्टनर के साथ आपको कोई इनिशिएट करना पड़े। वो आप लोगों के लिए वो भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहने वाला है। और फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों की बेटर रहेगी। इसके साथ साथ आप लोगों का जो हेल्थ के विद रिस्पेक्ट है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों को अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। स्पेशली आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। आपकी मदर की हेल्थ जो है वो डाउन हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट अपनी भी हाइजीन रहिए, अपने भी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपको स्पाइन का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्रबल हो सकता है, उसमें पेन का इशू हो सकता है, ठीक है इसका। और स्टमक से रिलेटेड आपको इशू हो सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल। और इंजरीज जो हैं वो आप लोगों को उसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लगा रहेगा। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप लोग केयरफुल रहेंगे तो ये 2024 आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है हेल्थ के विद रिस्पेक्ट। अगर आप लोग जिम ज्वाइन करेंगे या योगा कर रहे हैं या किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप लोगों के लिए फेवरेबल है आप लोगों के लिए। अब लव लाइफ की अगर बात की जाए, मून साइन स्कॉर्पियो वालों की जो लव लाइफ है वो मैं समझता हूँ कि फेवरेबल है। लेकिन आपको अपने एग्रेशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, नहीं तो सेटिस्फैक्शन जो है वो आप लोगों की नहीं रहेगी। और कंडीशंस उसमें हैं, अगर आप लोग लेट से कोई नया रिलेशनशिप 2024 में स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है। उसमें क्या होगा, चीटिंग होगी, फ्रॉड होगा, कोई ना कोई इशू ऐसा क्रिएट होगा जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं और राहु के ट्रांजिट से पहले दैट मीन्स कि आप लोग अगर सितंबर अक्टूबर 2023 से पहले अगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो उन लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी। लेकिन अगर कोई इसके बाद अगर अभी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा इस साल तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसमें आप लोगों को लॉसेस भी हो सकते हैं, चीट भी हो सकता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर जो है उनको फोर्स करेंगे कि आप जो है मैरिज की तरफ आएँ,
और मैं समझता हूँ कि सितंबर से पहले यानी कि बिटवीन अप्रैल टू जून जो है वो आप लोग जो है आप लोगों के लिए अच्छा है। और इसके अलावा हेल्थ के विद रिस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, आप लोगों के जो पार्टनर के साथ आपका जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो बन नहीं पाएगा, तो फाइट्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये मिला जुला है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कोई अपने रिलेशनशिप में कुछ आउटकम चाहते हैं तो आपको वेट करना है जुलाई, और जुलाई के बाद जो ट्रांजिट है वो आपके लिए फेवरेबल है। तो जुलाई आप कह सकते हैं हम इस तरह से कि जुलाई टू बिटवीन सितंबर आप लोगों के लिए मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, और लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप इसको लीजिए। अगर इससे पहले और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें फाइट्स और डिससेटिस्फैक्शन और ट्रबल्स हैं। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों की करियर के विद रिस्पेक्ट आप लोगों की वो कैसा रहने वाला है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, लेट सपोज आप लोगों को करियर के विद रिस्पेक्ट आप लोगों की बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप लोग अपीयर होते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मोरल आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एक्टिविटीज़ आप लोगों की जितनी भी हैं वो पॉजिटिव रहेंगी। जून और जुलाई में ख़ास तौर पे आप लोग एजुकेशन में जो है वो आप लोग बाहर हो सकता है अब्रॉड जाएं पढ़ने के लिए, और आप लोगों को उससे कुछ फ़ायदा आपको हासिल हो जाए। और जो लोग बैंकिंग और अकाउंटिंग प्रोफेशंस में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है करियर में इस साल, तो आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोगों के लिए क्लिक कर सकती हैं इस तरह से, अगर आप टाइमली इसको एक्ट करें, इसके अकॉर्डिंगली चलें तो आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग मून साइन स्कॉर्पियो वालों का जो क्रक्स है, अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं किसी भी लिहाज से किसी भी हवाले से, तो आप लोग मई के मिड तक का वेट करना है आपको। जब तक जुपिटर का ट्रांजिट नहीं हो जाता आप लोगों की लाइफ में उस तरह से चीज़ें क्लिक नहीं होंगी जिस तरह से आप चाह रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी चाहत के मुताबिक चीज़ें हों तो वो आपको उसके लिए आपको मई का वेट करना है। मई के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ऑल विल बी गुड फॉर यू एज वेल। तो किन चीज़ों का आप लोगों को सदका खैरात करना है, आप लोगों को ट्यूसडे के दिन जो है वो एक आपको जो है वो गोश्त का पीस ले लेना है, बोनलेस ले लेना है, किसी भी चिकन का मीट का आपको इससे मैटर नहीं है। आप लोगों को उसके छोटे छोटे पीसेस करके अपने सर के ऊपर से बाहर के मंगल के दिन अपने खुली जगह पे फेंक दें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आप लोग अगर हेल्थ के विद रिस्पेक्ट अगर आपको कोई ट्रबल आता है तो जुमेरात के दिन पीले रंग की कोई चीज़ आप लोग बांट सकते हैं। अगर आपके फादर की या मदर की या आपकी खुद की स्पाइनल कॉर्ड का कोई इशू आता है तो आप लोगों को अपने पुराने शूज़ जो है सैटरडे के दिन, या आपके अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो आपके घर पे काम करते हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको आप लोग शूज़ प्रोवाइड कीजिए, उनको ड्रेसेस प्रोवाइड कीजिए। ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन सैगिटेरियस की। देखिए सैगिटेरियस वालों के लिए जो पोजीशन है, सैटर्न आप लोगों के 3rd हाउस में है, जुपिटर आपके 5th हाउस में, दिस इज़ गुड फॉर यू। और आप लोग बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं। फाइनेंशियल कंडीशन के एतबार से आप लोग बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। रियल इस्टेट मैटर्स, प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है, और जो भी आप लोगों की सेविंग्स हैं वो बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आपको अच्छे सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। और ये भी याद रखें कि सडन गेन के साथ साथ सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। ये चीज़ भी आप लोगों को भूलनी नहीं है, क्योंकि मई के बाद आप लोगों का जो ट्रांजिट है जुपिटर का वो आपके 6th हाउस में हो जाएगा, तो विच इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर जुपिटर। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। हेल्थ के विद रिस्पेक्ट मई के बाद बहुत अच्छे चांसेस जो हैं वो आपको ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आपको इंजरीज का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। बैक का जो है आपको ट्रबल आ सकता है, बोन्स का ट्रबल आपको आ सकता है, और पैरों में आपको ट्रबल आ सकता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। ये सारे इश्यूज आपको आ सकते हैं। बी वेरी केयरफुल इन दिस ईयर। और अगर आपको आ जाए तो आप लोग, मैं समझता हूँ
कि उसका एंड में मैं सबका खैरात बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए। बाकी लव लाइफ जो है मून साइन सेजिटेरियस की वो फेवरेबल है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। और अगर आप मई से पहले की बात करेंगे तो बहुत अच्छी है, मई के बाद बहुत अच्छी नहीं है। तो जो भी डिसीजन लेना है आप लोगों को मई से पहले पहले लेना है। अगर आपको लव मैरिज करनी है तो मई से पहले कर लें, क्योंकि जुपिटर का जैसे ही ट्रांजिट हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आप लोगों को फाइट का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं और आप लोग जो इस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से चीज़ें नहीं रहेंगी। और आप लोग की शादी के रिस्पेक्ट जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो जुपिटर का ट्रांजिट से पहले पहले अगर आप लोग अपनी लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जो अभी चल रहा है। तो मई के मिड से पहले पहले आप लोगों को ये डिसीजन ले लेना है। इसके साथ साथ एजुकेशन और करियर के रिस्पेक्ट अगर बात करो तो आप लोगों के लिए करियर में बहुत अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप लोग जो है अपीयर होंगे तो वो आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को प्रोवाइडेडली मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आप लोगों की लव लाइफ में अगर मैं ये बात करूं कि अगर कुछ टेंशन चल रही है तो वो आई एम सॉरी, आप लोगों की जो करियर के विद रिस्पेक्ट मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंशन देनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों की जो एजुकेशन और करियर है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोग उसमें फोकस रहेंगे। स्टडीज़ आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आप लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि आप लोगों को एजुकेशन के जो भी ट्रबल हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। बिज़नेस अगर आप लोग करना चाहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नया जो है इनोवेटिव जो है वो आइडिया आप लोगों का रहेगा बिज़नेस में जो कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि आप लोग जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की वो मीट हो पाएंगी। लेकिन मई के बाद जो ट्रांजिट होगा उसमें आप लोगों को कुछ ट्रबल क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप लोग करियर के विद रिस्पेक्ट या एजुकेशन के विद रिस्पेक्ट बाहर मूव होना चाहते हैं, फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मई के मिड से पहले पहले ये डिसीजन ले लेना है, वरना आपको जो है वो डिलेज और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को उसका खैरात या आप लोगों को कोई रेमेडी करनी है तो थर्सडे को करनी है, येलो कलर की करनी है। और अगर हेल्थ के रिस्पेक्ट ट्रबल आए तो सैटरडे को आप लोगों को अंडर प्रिविलेज लोगों को आप लोगों को कुछ भी प्रोवाइड कीजिए। अगर आप उनको फूड दे सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं या नीचे पहनने के लिए शूज़ दे सकते हैं, ये सब चीज़ें आप उनको दीजिए सैटरडे के दिन। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम आए तो आप लोग ज़मीन पर सोएं और शीशे की चीज़ को अवॉइड करें। ग्लास को आप लोग स्टील का ग्लास या मिट्टी के गिलास में पानी पीना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का ये साल 2024 फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो आप लोगों की इंक्रीज तो होंगी अगर आप लोग ये समझें कि लेट से जैसे सेविंग्स हैं आप लोगों की वो आप लोगों की बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों को इश्यूज होते हैं लेट से अगर वो बोलते हैं कि जी हमारी सेविंग्स नहीं बढ़ रही हैं तो दिस इज़ द ईयर जब आप लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो सेविंग्स आप लोगों की साथ साथ अब बढ़ना शुरू हो जाएंगी और सडन इंक्रीज आप देखेंगे उसके अंदर। और बिज़नेस की एक्सपेंशन जो है मैं समझता हूँ वो हो सकती है। आप लोग बिज़नेस एक्सपेंड की तरफ जा सकते हैं और अचीव जो है वो कर सकेंगे, अपने जो भी प्लान्स है वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। फाइनेंशियली मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए मई जून सितंबर ये आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। अच्छी आप लोग म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा मई में ये आप लोगों को शेयर मार्केट की तरफ इन्वेस्टमेंट करवा देगा और अच्छे रिटर्न्स भी आप लोगों को दिलवा देगा। और जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुई भी है शेयर मार्केट में, मून साइन कैप्रिकॉर्न वालों को शेयर मार्केट से बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स हो सकते हैं और अच्छे रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। इसके अलावा जो
आप लोगों की हेल्थ के रिस्पेक्ट अगर बात की जाए तो हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहेगी। इस तरह का कोई एसिड ट्रबल मैं नहीं देख रहा। आप लोगों को सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट जो है उसको आप लोग अच्छा रखिए, तो मैं समझता हूँ आपको एसिड को बड़ा ट्रबल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आपकी जो सैटर्न है वो आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव है, अपने हाउस में सेकंड हाउस में बहुत अच्छा है, तो एसिड कोई बड़ी डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस नहीं देगा। हाँ अलबत्ता मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप लोगों के जो सोशल सर्कल में आप लोगों को कोई, अगर मैं समझता हूँ आप लोग उनके साथ जैसे आउटिंग पे आप लोग जाते हैं, तो आप लोग जो भी फूड आप खाएं तो ख्याल रखें कि आप लोग अपनी जो कैपेसिटी है उससे बढ़ चढ़कर जो है ना वो ना खाएं चीज़ों को, ताकि आप लोगों को कोई सीरियस ट्रबल ना हो। बस ये आप लोगों का जो है वो अच्छा है। और अगर आपको कोई इशू आते हैं तो आप लोगों को मेडिटेशन और योगा कर लेना है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। रही बात आप लोगों की लव लाइफ, तो मून साइन कैप्रिकॉर्न, देखिए लव मैटर्स जो हैं वो बिगिनिंग में मैं समझता हूँ कुछ ट्रबल जो आपको आ रही थी वो अलबत्ता आप लोगों को उस पर सॉर्ट आउट, जो भी इश्यूज आप समझते हैं कि अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वो मई के बाद हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं स्टक हैं, कोई डिलेज हो रहे हैं कहीं, अगर आपको लेट से आप लोगों को लव मैरिज करनी है, रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं, शादी नहीं हो रही है, प्रपोजल आया हुआ है लेकिन फिक्स नहीं हो पा रही है, तो मई के बाद ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा जब आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं। और लव मैरिज के लिए एक्सेप्शनल है। अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। और इसके साथ साथ आप लोगों का जो एजुकेशन और करियर के रिस्पेक्ट अगर बात की जाए तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस लेनी है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप लोगों का कोई करियर है तो आप लोगों का, मैं समझता हूँ उसमें प्रॉफिट्स अच्छे हो सकते हैं। और करियर में जो भी हिंड्रेंसेस हैं वो आप लोगों की दूर हो जाएंगी। और अगर आप लोगों को कोई भी फ्यूचर प्लानिंग करनी है एजुकेशन के रिस्पेक्ट, अगर आपको अब्रॉड जाना है या आपको कुछ नया इनिशिएट करना है या किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, तो मई 2024 के बाद ये सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। और मैं समझता हूँ अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आप लोगों को, जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं और उन लोगों को, और जो लोग प्रॉपर्टी में हैं उन लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई रेमेडी करनी हो तो आप लोग अंडर प्रिविलेज लोगों को शूज़ प्रोवाइड कीजिए, उनको फूड प्रोवाइड कीजिए सैटरडे के दिन। और मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और स्टील के गिलास में पानी पीना आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ें आप लोग करें। और एसेज कोई बड़ी ट्रबल मैं नहीं देख रहा। हाँ अलबत्ता आप लोगों को डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। लेट सपोज़ अगर कहीं आसपास मस्जिद बन रही है तो वहाँ पे डोनेशन की सूरत में सीमेंट, सरिया, बजरी, जो भी आप कंस्ट्रक्शन में जो भी यूज़ होता है वो आप दे सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं मून साइन एक्वेरियस की, कि एक्वेरियस वालों का 2024 कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एक्वेरियस वालों का 2024 मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरा है। हाँ अलबत्ता एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिन लोगों का मून साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस है, इनको ज़रूर ये बोला जाता है कि साढ़े है इनकी, लेकिन ये हर किसी को ट्रबल नहीं करती। तो एक्वेरियस वालों के लिए एसिड को बड़ी डिफ़िकल्टी और चैलेंज मैं नहीं समझता कि उनको होनी चाहिए। और हाँ फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के बिजनेस से अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है। इसके अलावा आप लोग अगर खुद से अननेसेसरी कहीं एक्सपेंस ना करें, कहीं अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ना करें, तो बहुत अच्छा है ये ईयर आप लोगों के लिए। और इन्वेस्टमेंट आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल करना चाहिए।
और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप लोगों को मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ अगस्त और नवंबर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल उसकी हवाले से वो बहुत अच्छा है, उससे पहले बहुत अच्छा नहीं है। लव लाइफ के एतबार से अगर बात की जाए तो आप लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोगों के जो इनर हैप्पीनेस है वो बढ़ेगी और आपका जो लव पार्टनर है वो आपके ऊपर और ज़्यादा जो है वो अटेंशन देगा और बहुत ज़्यादा डीप जाएगा आपसे रिलेशनशिप में। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोगों को कोई इशू क्रिएट है आप लोगों की लव लाइफ में तो वो मैं समझता हूँ वो ज़रूर रिजॉल्व हो जाएगा और उसमें ऐसे कोई बड़ी ट्रबल आप लोगों को नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी आप लोगों की। और उसके बाद मैं समझता हूँ अगर मई के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो वो आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ के लिए और आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है जी। और करियर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मून साइन एक्वेरियस वालों की बात की जाए तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन में जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा है उनके लिए। और आप लोगों को मई के बाद जुपिटर के ट्रांजिट से आप लोगों की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आप लोगों की जो करियर के विद रिस्पेक्ट मैं समझता हूँ वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब ऑफर्स जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी, वो आप लोगों के लिए हर लिहाज से पॉजिटिव होगी। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर आपको हेल्थ के विद रिस्पेक्ट बात की जाए तो आप लोगों को जो हेल्दी फूड जो है वो हेल्दी लेना चाहिए। और आप लोगों को मैं समझता हूँ ये कि आप लोगों को थ्रॉट का जो है वो कोई इशू आ सकता है। आप लोगों को थ्रॉट का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन रहना है, हाइजीन फूड लेना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं समझता हूँ अल्सर्स का कोई ट्रबल आ सकता है, टोबैको से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपको अल्कोहल और इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है, नहीं तो आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट इन चीज़ों में आ सकता है ट्रबल। मून साइन एक्वेरियस वालों को अगर कोई रेमेडी के विद रिस्पेक्ट और भी अगर आपको कुछ करना है तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सबसे बेटर आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग अंडर प्रिविलेज लोगों को या लेबर तबका जो है उनकी जो है आप लोगों को मदद करनी चाहिए। उसके साथ साथ ज़मीन पे सोना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ आप लोगों को जो लोग सफाई वाले होते हैं ऐसे लोगों की मदद करना आपको फ़ायदा देगा। और अगर आपको कोई एक्सट्रीम कोई ट्रबल आ रहा है या स्लीपलेसनेस का कोई ट्रबल आ रहा है तो आप छोटी सी सौंफ की पोटली बना के अपने पिलो के साइड पे ज़रूर रख लीजिए और हर 20-22 दिन बाद आप उसको चेंज करिए तो ये आपका ये मैटर भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मून साइन पाइसेस वालों का ये साल कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। देखिए, पाइसेस वालों की जो मुश्किलात हैं वो अभी थमी नहीं हैं और बल्कि मैं समझता हूँ उसमें इजाफा होगा। और इनको साढ़े के साथ साथ इनको राहु केतु का जो एक्सिस है वो भी ट्रबल करेगा। और आप लोगों को जो थॉट जो है ना, आपका थॉट प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा ये साल। और अगले साल के भी कुछ महीने ये आपको एक्सट्रीम ट्रबल्स देंगे और आपको हेल्थ के विद रिस्पेक्ट जो है वो ट्रबल्स आप लोगों को कंटिन्यूसली ट्रबल करती रहेंगी। अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करें तो ये सारी चीज़ों का रिजॉल्व मैं बताऊंगा कैसे होगा। अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करें तो बहुत अच्छी नहीं है और एक्सपेंसेस जो हैं वो आप लोगों के बढ़ेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन में ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा और आप लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आप लोगों के लिए सेविंग और पैसा बचाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होंगी। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं। आप लोगों को, आप ही वो लोग हैं जो जिनको सबसे ज़्यादा ये 2024 जो है वो ट्रबल में डाल सकता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। लव लाइफ के हवाले से मैरिड लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी नहीं चलेगी। सेपरेशंस का प्रॉब्लम आपको सताता रहेगा। जिन लोगों का मून साइन पाइसेस है उनकी मैरिड लाइफ बहुत ट्रबलसम होगी। ये बात शॉर्ट है। आप लोगों को यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोई ऐसे बड़ी ट्रबल है तो आपको सीरियसली मुझसे कंसल्ट कर लेना चाहिए, वरना आप लोगों का ये साल बहुत बुरा जाने वाला है।
रही बात एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं समझता हूँ एजुकेशन और करियर के रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल है। आप लोगों करियर में, बिजनेस में ग्रोथ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए बेशक अनफेवरेबल हैं, लेकिन बाद में आप लोगों को ये चीज़ होगा, जो भी ट्रबल है वो दूर हो जाएगा। अगर जॉब में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या जॉब में कोई भी ट्रबल है तो वो रिमूव हो जाएगा। जुपिटर के ट्रांजिट जैसे ही होगा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ट्रबल है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। शॉर्ट जर्नी करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। जुपिटर का ट्रांजिट ऑल टुगेदर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इस तरह से रोल प्ले कर देगा। रही बात आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट, मैं समझता हूँ कि 60 के साथ साथ आप लोगों को आइज़ का ट्रबल जो है वो तंग करेगा। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को शदीद ट्रबल में डालेगा। तो आप लोगों को तो ख़ास तौर पे ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जो इन लोगों का मून साइन पाइसेस है, ये साल आप लोगों के लिए चैलेंजेस का है। तो अगर आप लोगों को कोई सीरियस इलनेस हो, कोई चैलेंज हो, कोई काम है जो वो नहीं हो रहा है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से है, आपकी मैरिड लाइफ में है, आपके थॉट प्रोसेस का कोई मसला है, आपको कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को मुझसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कंसल्ट करना तो आप सौंफ का यूज़ कीजिए, ठंडी चीज़ों का यूज़ कीजिए। दूध में आप लोग जो है वो हल्दी डाल के रोज़ाना पीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टीम लेना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके बगैर अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोगों से ये साल गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था हमारा मून साइन एरीज टू मून साइन पाइसेस 2024 कैसा रहेगा, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सब लोगों का सेपरेट जो है वो पोर्शन बनाता। मून साइन एरीज का सेपरेट, टॉरस, इसी तरह लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सबका सेपरेट बनाता। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आता है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बताते नहीं आप लोग किस तरह से चाहते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से समझता हूँ मैं उस तरह से वीडियो बना देता हूँ। मैं आपको हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि आप लोग किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, ज़रूर मुझे बताइए। आप लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मंथली, वीकली, ईयरली या कौन सी प्रेडिक्शन आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूं, उसके ऊपर बातचीत करूं। किसी ट्रांजिट के ऊपर बात करनी है तो उसके ऊपर ज़रूर बात करूं। और जो लोग सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, मैंने फाउंडेशन कोर्स पहले भी पढ़ाया था, अभी मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा फरवरी में। तो आप लोगों में से जो लोग जिन लोगों को इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी को सीखने में, तो वो मुझसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। और हम लोग नया बैच स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा। आप इसके साथ साथ आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, आप किस तरह से, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्त वगैरह, अपने जितने भी आपके सोशल सर्कल में लोग हैं, उनको इस चैनल पे ज्वाइन करवाइए और उनको भी फ़ायदा हो। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आपके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके जो सोशल सर्कल है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।